नमस्कार दोस्तों, आज वेबिनार सीरीज के तहत हम पहला एपिसोड देखने जा रहे हैं और इसके तहत हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसएससी है क्या। एसएससी जो कि इसका फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, इसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। यह जो है प्रति वर्ष हजारों की संख्या में छात्रों को भर्तियां करती है। इसमें एक खास बात है कि यह केंद्र सरकार की एक आयोग है और इस आयोग के तहत जो है एक वैकेंसी नहीं, कई प्रकार की वैकेंसियां आती है। तो आप इसमें जो इसकी जानकारी दीजिएगा क्या क्या, तो एक ब्रीफ नॉलेज दीजिएगा, संक्षेप रूप में आपको बताएंगे होता क्या है, साथ में टाइप ऑफ पोस्ट बताएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ कैसे बनता है और सैलरी क्या होती है। इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद छात्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। एसएससी जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, इसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। एसएससी भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाली एक संगठन है। एसएससी जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न पदों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने का एक सर्वोच्च निकाय है। पहले एसएससी को अधीनस्थ सेवा आयोग कहा जाता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ क्या है, तो एसएससी जो हमारी एक ऐसी विभाग है जो कि पूरी केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए है। भारत का चाहे वो किसी भी राज्य का क्यों नहीं हो, वो इस फॉर्म को भरने के लायक है। भारत का हर एक नागरिक, अतः आप इस फॉर्म के योग्य हैं। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कर्मचारी चयन आयोग जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, तो नई दिल्ली में मिलेगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी कोई भी डिटेल्स ये जानकारी लेनी है, नोटिफिकेशन की जानकारी लेनी है, तो आपको ssc.nic.in पर जाना है। इसके अध्यक्ष जिनका नाम अभी है, वर्तमान अध्यक्ष जो है वो ब्रजराज शर्मा है और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, रीजनल ऑफिस है, वो इलाहाबाद में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है। अब जानते हैं हम इसमें कौन कौन सी भर्तियां निकलती है। जैसा कि आप शुरुआत में ही देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में दे रखा है वह एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसको सीजीएल के नाम से कहा जाता है। ये ग्रेजुएट लगा है, मतलब कि जो ग्रेजुएशन जिन लोग कर चुके हैं उन लोगों के लिए ये भर्तियां हैं और वो लोग इसको भर सकते हैं। जिसका भी इसमें कोई डिमांडिंग नहीं है कि ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए, बस आपको ग्रेजुएशन केवल पास होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर ली है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जिस फील्ड से भी आपने पास किया हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप क्वालिफाइड हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं सेकेंड लेवल पर आप देखिए तो एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम है। हायर सेकेंडरी मतलब 10+2 की बात हो रही है, तो CHSL बोलते हैं इसको। इसके तहत LDC और DEO ये दो प्रकार का जॉब होता है और ये 10+2 लेवल पर है। मतलब आप इंटरमीडिएट अगर कर रखे हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी फील्ड में, तो आप इस फॉर्म को भरने के लायक है। डिवीजन मार्क डिपेंड नहीं करता है कितना मार्क्स आया है, बस पास होना चाहिए आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड में है एसएससी CPO है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि नाम में ही देख रहे हैं आप, ये पुलिस है, ठीक है, केंद्र सरकार का, दिल्ली पुलिस होती है उसके लिए है। तो ये भी ग्रेजुएशन लेवल की ही जॉब है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर, इसके बाद है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, उसके बाद है GD कांस्टेबल है, और तब एसएससी का MTS आता है और स्टेनोग्राफर ग्रेड C and D आता है। तो देखिए CGL जो है इसमें वेतन कितना मिलता है, तो 25,500 से लेकर 1,51,100 तक। इसी प्रकार से CHSL में 17,000 से लेकर 18,000 तक है। CPO 35,400 से लेकर 47,496 है। वही जूनियर इंजीनियर के लिए 35,400 से 1,12,400 तक है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में 35,400 से 1,12,400 तक है। इसी GD कांस्टेबल में 21,700 से 69,100 तक है। MTS में 18,000 से लेकर 22,000 तक है और स्टेनोग्राफर में 14,000 से लेकर 34,800 तक है। तो ये जो वेतन आप देख रहे हैं, ये वेतन फिक्स्ड नहीं होता है, ये घटता बढ़ता है शहर के अकॉर्डिंग। डिपेंड करता है कि महंगे शहर में जॉब आपको मिलेगा तो वहाँ वेतन ज़्यादा मिलेगा, सस्ते शहर में जॉब मिलेगा तो वहाँ वेतन कम मिलेगा। सेम मान लीजिए एक ही बंदे को CHSL में कलकत्ता में जॉब हुआ और दूसरे को मान लीजिए मुंबई में जॉब हुआ,
तो कलकत्ता की तुलना में मुंबई थोड़ा महंगा शहर है, तो महंगा शहर होने के कारण से वहाँ वेतन ज़्यादा मिलेगा, कलकत्ता में थोड़ा वेतन कम मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं जो हमारा स्टार्टिंग में था कि जो देख रहे थे ग्रेजुएट लेवल का जो था सीजीएल के थ्रू आप बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। तो यहाँ आप इनकम टैक्स है, सीबीआई है, इसके साथ 31-32 पोस्ट है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, आप इसमें ले सकते हैं। जो है सो बी ग्रेड लेवल का जॉब है, जबकि हमारे भारत सरकार में 4 प्रकार की जॉब होती है, ABCD। इसमें जो छोटा लेवल जॉब है ना MTS, वो MTS भी हमारा ग्रेड C लेवल का जॉब है। और ये MTS जिस नाम में ये मल्टीटास्किंग सर्विस है, तो GD है, जनरल ड्यूटी है, इस तरीके से है। अब देखना चाहिएगा तो देखिए, जिसे हम बता ही चुके हैं, ये CPU जो है सो ग्रेजुएशन लेवल पर है। जूनियर इंजीनियर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, BE या BTech डिग्री चाहिए, उसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। या हिंदी ट्रांसलेटर वाले को मास्टर डिग्री की जरूरत है, GD वाले को क्लास 10 की डिग्री की जरूरत है, और MTS जो है वो भी क्लास 10 पर ही है, जबकि स्टेनोग्राफर जो है सो क्लास 12 पर है। आते हैं तो देखिए, योग्यता के लिए हमने बता ही दिया है कि 10वीं से लेकर स्नातक तक की जरूरत है, और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पात्रता मापदंड है। यहाँ पर एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड ये कहने का मतलब है कि आप जब परीक्षा देने की बारी आएगी तो आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा, साथ में आपको जो क्वेश्चन होंगे वो ऑनलाइन होती है। वहाँ पर क्वेश्चन जो है सो स्क्रीन पर आपके टाइम के साथ चलता रहता है, टाइम भी, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो अब हम अंतिम पहलू पे आ चुके हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी वैकेंसी के बारे में, किसी भी जॉब के बारे में डिटेल से में जानना है, आप कमेंट में हमें बताएं, हम उस पर फुल डिटेल्स के साथ वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो इसी प्रकार से देखते रहिए। वीडियो को जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपको पता है शेयरिंग इज केयरिंग है, इसलिए थैंक यू, सी यू।